नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, लैब टेक्नीशियन, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन, भाई कंप्यूटर किस हिसाब से अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टोर बेस डेटा, आपको पता ही है डेटा स्टोर करता है। सेकंड है, थर्ड है, इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र को जितनी भी रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है। इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, रिजल्ट जो भी इनपुट यूज़र देगा उसका रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में ये भेजता है। देन इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। तो अब हम सब इन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे नीचे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट है इनपुट यूनिट। भाई हम सबसे पहले देखें, भाई कंप्यूटर में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम उसमें डेटा इनपुट करेंगे। इनपुट डिवाइसेस जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी इनपुट यूनिट में हम डेटा को एंटर करते हैं और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि फर्दर आगे के ऑपरेशंस रन हो। यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक एनी अदर मशीन विच टेक एज इनपुट रॉ डेटा एंड परफॉर्म सम प्रोसेसिंग गिविंग आउट प्रोसेस डेटा, ठीक है। यानी कोई भी हम डेटा इनपुट कराएंगे थ्रू द इनपुट यूनिट तो वो आगे जाके प्रोसेस होगा। तो ये तो हुई इनपुट यूनिट की बात। देन सेकंड इज स्टोरेज यूनिट द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। भाई डेटा अपन ने इनपुट कराया है तो वो डेटा स्टोर भी तो कहीं होगा, तो वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर होगा, तो वो क्या कहलाता है, स्टोरेज यूनिट। डेटा हैज टू बी फेड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले स्टोरेज यूनिट में डेटा फेड होता है। इट इज बिकॉज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed। यानी स्टोरेज यूनिट क्या होगा, जो CPU को, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको डेटा फैच देगा तो वो उसी स्पीड में देगा जिस स्पीड में ये स्टोरेज यूनिट में आया था प्रोसेसिंग करने के लिए। तो स्टोरेज यूनिट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन टू बी अबव फंक्शनली। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कुल मिला के ये है कि डेटा इसमें स्टोर रहता है। द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। बताया आपको, डेटा और सारे इंस्ट्रक्शन इसमें प्रोसेसिंग से पहले स्टोर रहते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर आल्सो स्टोर हेयर। यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट आने के लिए भी जो प्रोसेस होती है वो सारी परफॉर्मेंस इसमें, ऑपरेशंस इसमें होते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज के बारे में। देन थर्ड इज आउटपुट, यानी इनपुट हुआ, स्टोरेज हुआ, देन ये आउटपुट हुआ, आउटपुट यूनिट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी आउटपुट के थ्रू रिजल्ट आएगा ना, अपने को डेटा को रिजल्ट मिलेगा, तो ये आउटपुट यूनिट काम आएगी। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट अलाउ आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर बीइंग गिवन टू यू इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर हुए, ये पढ़ेंगे अपन अभी आगे, उसके थ्रू ये रीडेबल फॉर्म में जो ह्यूमन
जिसको समझता है उसके फॉर्म में ये आउटपुट प्रोसेस होगा। देन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी जो भी गणितीय अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो प्रोसेसिंग कहलाती है। सीपीयू के अंदर ये परफॉर्मेंस होती है प्रोसेसिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट एरिया, मेक ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड द टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड। यानी प्रोसेसिंग में जो भी मैंने बताया गणितीय और ये सारी कार्य होते हैं, ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस पूरे कंट्रोल यूनिट आपस में इंटरमीडिएट होते हैं ये सारे, है ना। तो इसके ये परफॉर्मेंस होने के बाद आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट हमें मिलता है। सीपीयू बताया मैंने आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल ऑल परफॉर्म एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यू मे कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू। इट इज जस्ट लाइक ब्रेन दैट ऑल मेजर डिसीजन विल बी डन इन द सीपीयू। इसके दो यूनिट होते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल में मैंने बताया आपको जो भी अपने अर्थमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में इसमें परफॉर्मेंस होते हैं। कंट्रोल यूनिट जिनको कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट इंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट विच एक्ट लाइक एज द सुपरवाइजर सीइंग दैट थिंग आर डन इन प्रॉपर फैशन। ये जो भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं अर्थमेटिक, ये सारे कंट्रोल यूनिट के अंदर सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है। द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। ये सारे जो भी प्रोग्राम प्रोसेसिंग होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होती है। ये देखिए आप एक बार फिर देखिए डायलॉग बॉक्स, ये कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये सारे परफॉर्मेंस होके आउटपुट के टाइम में। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस ब्लॉक के थ्रू, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कंप्यूटर ऑपरेशंस, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये एक आज हमारा था बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। थैंक यू।